मेरे हाथ में एक मोबाइल है और मोबाइल में एक पेपर कटिंग है। पेपर कटिंग में क्या लिखा है ये जानिए। पेपर कटिंग में लिखा है कि देश भर को दाल खिलाने वाले टाल के किसानों ने 2 साल से नहीं ब्याही बेटी। अब आप ये जान लीजिए कि हम किस टाल की बात कर रहे हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये कैमरा दिखा दीजिएगा वरुण जी। ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं ना, इसको टाल कहा जाता है और इसका जो एरिया है वो है करीब 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा। और इस एक लाख हेक्टेयर को नीतीश जी की ईर्ष्या के वजह से जला दिया गया, जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं। और यहाँ के स्थानीय लोग ये भी कहते हैं कि नीतीश जी को वो ईर्ष्या आई कहाँ से। तो वो ईर्ष्या यहाँ से आई कि नीतीश जी करीब 2004 ईस्वी में यहाँ पर आए थे और उनका यहाँ पर पुरजोर विरोध किया गया था। और पुरजोर विरोध करने के बाद बाकायदा ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार को चप्पलों का माला पहनाया गया था। और उसके बाद उसी मन से नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि यहाँ के लोगों को हम बादाम बेचने के लिए मजबूर कर देंगे। अब इसकी जो समस्या है, यहाँ की जो टाल की जो समस्या है, यहाँ के लोगों से जानते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग इस चीज़ को बहुत साल से झेल रहे हैं और उनकी क्या बहुत समस्या है। और जो सबसे पहले बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टाल है, इसको दाल का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर दाल की खेती होती है, चाहे वो मसूर की हो या फिर चना की हो। और इसकी वजह से कहा यह जाता है कि मोकामा जो है, ऐसे भी दाल के मामले में कहा यह जाता है कि भारत में दूसरा सबसे ऐसा मतलब क्षेत्र है जहाँ से सबसे ज़्यादा दाल का पैदावार होता है। तो चलिए हम मुद्दों के बारे में बातचीत करते हैं। नाम बताइए। चंदन कुमार। ये बताइए कि सबसे पहले हम उस भाषण को याद करना चाहते हैं जब नीतीश कुमार यहाँ पर बोल के गए थे कि मन से कि हम यहाँ के जो लोग हैं उसको हम चना बेचने के लिए या फिर मूंगफली बेचने के लिए मजबूर कर देंगे। 2004 में जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे बाढ़ लोकसभा से, जो कि अब मुंगेर लोकसभा हो चुका है, और पहले और एक जगह दूसरा जो है नालंदा से भी खड़ा हुए थे और यहाँ से लगभग 3800 मतों से नीतीश कुमार जो अभी के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हार गए थे। और उसी के कुछ दिनों के बाद ही जो है वो एक स्टेटमेंट यहाँ के क्षेत्र के लोगों के बीच दिए थे कि यहाँ के लोगों को जो है हम चिनिया बादाम बेचवा देंगे। ये गुस्सा आया कहाँ से? ये गुस्सा आया क्योंकि उनको पहले से ही एहसास हो गया था कि हम बाढ़ लोकसभा से इस बार जो है हम हार जाएंगे और लोकसभा का जो है वो 2 सीटों से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, नालंदा गए। इसलिए उनको जो है क्योंकि वो जो है सत्ता और सीट का बहुत बड़ा लोभी आदमी है, उनको ये मालूम है कि हमको जनता से प्यार नहीं है, हमको गद्दी से प्यार है, उनको सत्ता से प्यार है, माया लोभ जिसको कहते हैं उससे उनको प्यार है। लोग कहता है कि उन्हीं के ईर्ष्या में जो पूरा टाल है बर्बाद हो गया। हाँ, क्योंकि ये देखिए आप जो है फतुहा से लेकर के अब पूरे लखीसराय और शेखपुरा जिला, नालंदा जिला के सीमावर्ती तक लगभग ये देख सकते हैं आप पूरे 1,06,000 हेक्टेयर का रकबा कृषि क्षेत्र है, जो कि एक फसल दाने के लिए भी आज जो है मोहताज। लगभग विगत 3 वर्षों से जो है आज एक भी दाना नहीं उपज रहा है टाल में। क्या लगता है मतलब कितना किसान इससे प्रभावित होगा? कितना इससे जो लगभग हैं मोटा मोटी आप समझिए कि 8 से 12 हज़ार किसान प्रभावित हैं और लाखों परिवार प्रभावित हैं इससे। अच्छा, ये बताइए कि हम एक पेपर में पढ़ रहे थे कि मतलब यहाँ के जो किसान हैं पिछला 2 साल से अपना बेटी नहीं ब्याहे हैं, इसका क्या? हाँ बिल्कुल, आपने सर सही सवाल उठाया कि विगत 3 वर्षों से खेती नहीं होने के कारण यहाँ के किसान जो है उनकी घर में शहनाई नहीं बजी है, वो जो है पलायन को मजबूर हो चुके हैं और वो जो है दाने दाने को मोहताज बने हुए हैं। ये टाल जो है एक अभिशाप बना हुआ है जो पूरे देश को दलहन खिलाता है, दाल खिलाता है, और उस किसान का सूद लेने वाला आज कोई नहीं है। कितना फसल यहाँ पे होता है? यहाँ लगभग जो है सर आप मोटा मोटी मान के चलिए कि 1,06,000 हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर में आपका 4 बीघा मोटा मोटी निकलता है। और 1 बीघा में अगर अच्छा एक फसला भी अगर हो गया तो मोटा मोटी अगर 8 मन के हिसाब से जोड़ते हैं, जो कि 1 मन में 40 केजी होता है, तो इस हिसाब से जो हुआ 8 चौक 3200 केजी। उस 3200 केजी का जो रेट है वो एमएसपी रेट पे भी नहीं मिल पाता है। अगर आप 3200 का भी रेट से 3500 के रेट से हिसाब से जोड़ते हैं तो 3600 को 3500 रुपये से जो है उसको कैलकुलेशन कर लीजिए और उसका जो है 1,06,000 हेक्टेयर का रकबा क्षेत्र का आप मूल्य निकाल लीजिए। ये बताइए कि अक्टूबर अभी आधा खत्म हो गया, मतलब लगभग खत्म हो गया, 10 दिन बचा है, ठीक है। फिर नवंबर आएगा, जो ये समय है बुआई का समय है, ठीक है, लेकिन अभी तक पानी लगा हुआ है, कैसे यहाँ पे खेती होगा? जी
एक्चुअली यहाँ पर है क्या कि श्री बाबू जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके ज़माने में लगभग जो है मान लीजिए एक कृषि क्रांति हुआ था, ज़मींदारी प्रथा ख़त्म की गई थी और लगभग पंडारक प्रखंड से लेकर के और बड़हिया बाहा तक, जो कि लखीसराय का सीमावर्ती इलाका है, वहाँ तक जो है लगभग 17 से 18 कट हुआ करता था। वो कट में गाद जमा हुआ है, सिल्ट जमा हुआ है, जिसके कारण जो है टाल का पानी निकल करके गंगा में प्रवेश नहीं करता है और उस कारण जो है विगत 3 वर्षों से यहाँ जो है एक भी दाना आज जो है नहीं उपज रहा है। हमने अपने चैनल पर एक कहानी की थी जिसमें हमने आपको ये बताया था कि नीतीश कुमार मुन्ना से नीतीश कैसे बने थे। एक्चुअली में ये जो इलाका है ना, यही इलाका वो है इलाका है जहाँ से नीतीश कुमार मुन्ना से नीतीश बने थे। थोड़ा बहुत उसकी कहानी बताइए। एक्चुअली में देखिए, वो जो थे जेपी आंदोलन से उपजे हुए थे, वो जेपी आंदोलन से निकले, पटना कॉलेज के भी छात्र रह चुके थे, छात्र संघ के मान लीजिए वहाँ से चुनाव से निकल करके जेपी आंदोलन से निकल करके समाजवाद के जो 3 प्रमुख नेता निकले, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भूतपूर्व ब्रह्मालीन जो हो चुके हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी और भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी, वो तीनों का अपना अपना गढ़ हुआ करता था। उन तीनों में से जो ये नीतीश कुमार जो हुए, इनका प्रमुख गढ़ भूतपूर्व का बाढ़ लोकसभा हुआ करता था, जो कि अभी वर्तमान में मुंगेर लोकसभा कहलाता है। वो यहाँ से लगातार सन 1989 से, जो कि आप सोच सकते हैं, सन 1989 से लेकर के 2004 तक लगातार 5 बार बाढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद प्रतिनिधि बन के यहाँ के लोगों ने अपने खून पसीने और मेहनत से सींच करके उनको संसद में भेजने का काम किया। उन्होंने वहाँ पर जो है 2 बार कृषि मंत्री, 1 बार रेल मंत्री और 1 बार भूतल परिवहन मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त किए। और उसी क्षेत्र का आज जितना भी कल कारखाना और ये जो टाल योजना जिसको बोलते हैं, वो अभिशाप बना हुआ है। ये बताइए कि सब पानी आता कहाँ से है? ये सब पानी सर जो है आपका जो है पुनपुन नदी होते हुए, झारखंड से हम लोग का बिहार से कनेक्टिंग होते हुए, पुनपुन नदी से होते हुए और थोड़ा बहुत इधर जो आपका हरहर नदी जो लखीसराय के पास बालगुदर के पास है, उधर सबसे ये सब जो पानी आता है। और पानी जो है वही कट बंद होने के कारण जो सिल्ट है, गाद जमा हुआ है, मान लीजिए गंगा का जो पानी है उसका सतह जो है सिल्ट जमा होने के कारण उसका हाइट जो है समुद्र तल से जो ज़मीन का लेयर जो है उसका बढ़ चुका है। और टाल क्योंकि गंगा जी के तल से बहुत नीचे है, इसलिए यहाँ का पानी जो है अब गंगा में प्रवेश ही नहीं कर पा रहा है। और दूसरा है कि कट भी बंद है, उस कट को खोलने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति होने चाहिए, जो कि यहाँ के किसानों को धरना अगर प्रदर्शन करते हैं, जो कि हाल ही में आप सुने होंगे कि 3 दिन का मराठी हाई स्कूल में सभी किसानों द्वारा एक धरना प्रदर्शन दिया गया। उस धरना प्रदर्शन को जो है राजनीतिक रंग दे करके और प्रशासनिक दबाव बना करके उस धरना को समाप्त कर दिया गया। विगत कुछ वर्षों में ब्लॉक मोकामा में भी जो है धरना दिया गया था, उस धरने को भी कुचल दिया गया, क्योंकि धरना प्रदर्शन को कुचलने का काम जो है सरकार बखूबी जानता है। और क्योंकि नीतीश कुमार इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं 5 बार सांसद बन के, उनको मालूम है यहाँ का कोखो गोगो सब। ये बताइए इसका मतलब उपाय क्या है? इसका सर एक ही उपाय है। पौराणिक सिस्टम में अगर आप चलते हैं तो वो जितने भी कट हैं, उस कट की गाद को जो है साफ़ सफाई करके, उस सिल्ट को निकाल करके, गाद को निकाल करके, जलकुंभी जो होता है सबको साफ़ करके। और बहुत सारे गांव में ऐसे मान लीजिए कट हैं जहां पर कि मिट्टी भर करके हमारे ही मान लीजिए ग्रामीण लोग जो हैं वहां घर बना चुके हैं, जो कि अतिक्रमण कहलाता है। उस अतिक्रमण को एसडीओ स्तर या डीएम स्तर से लेकर के साफ़ सफाई करवा करके उस पानी को जो है निकाल करके एक फसल किया जाए। अगर 2 फसल चाहते हैं तकनीकी रूप से, तो जो मान लीजिए कि हाल ही फिलहाल में अशोका इंटरप्राइजेज इलेक्ट्रिक कंपनी जो है वो पूरे टाल का शायद परियोजना लिया है। जैसा कि लोग स्थानीय जो हैं मान लीजिए रामसागर बाबू बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं मोकामा के, उनका कहना है कि अशोका लिमिटेड कंपनी ली चुकी है, लेकिन 2 सालों से वो अशोका कंपनी टाल में दिखाई ही नहीं पड़ रही है। अगर विद्युत परियोजना वो सही से इम्प्लीमेंट हो जाए और कट द्वारा पानी अगर निकाल दिया जाए तो इस टाल को 2 फसला किया जा सकता है। बाद बाकी जो हमारा टाल योजना जो है, जो 550 करोड़ रुपये का था, जो बढ़ करके अब 1800 करोड़ रुपया में तब्दील हो चुका है, वो 1800 करोड़ रुपया को अगर आज आप नहीं नीतीश बाबू लागू करते हैं तो आने वाले 5 सालों 7 सालों 8 सालों में जल संसाधन विभाग जो उसका डीपीआर फिर से तैयार करके आपको मेमोरेंडम पेश करेगा, प्रेजेंटेशन पेश करेगा, तो हो सकता है वो 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट वो 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट हो जाए। इसलिए जो है ये टाल योजना लागू होना बहुत ज़रूरी है, जिसका डीपीआर बिहार सरकार के पास रखा हुआ है
और 2017 में जब माननीय प्रधानमंत्री जब इस टाल की भूमि पर आए थे और उन्होंने कहा था कि हम मोकामा आके धन्य हो गलियो, यहाँ के किसानों, नौजवानों और मजदूरों, ग्रामीणों में एक अजीब सा उत्साह था, लेकिन वो उत्साह आज 3 साल में जो है वो ठंडा हो गया। आज जो है टाल योजना लागू ही नहीं हुआ, वो जो सिर्फ है फाइलों में 50 साल से घूम रहा है। वो टाल योजना लागू करने में जो है नीतीश बाबू अपना दिलचस्पी ही नहीं दिखा रहे हैं, या उनका भूतपूर्व का मंत्रालय जो था, मान लीजिए अभी के मुंगेर सांसद ललन बाबू जो हैं उनके पास था, अभी वर्तमान में जो है वो संजय कुमार झा जी जो हैं मधुबनी के, दरभंगा के, उनके पास जल संसाधन विभाग है। उनका भी मान लीजिए हाल ही फिलहाल में एक मराठी का प्रतिनिधि मंडल गया था उनसे बात करने के लिए किसानों का, तो बोले थे देखेंगे। नीतीश कुमार की दृढ़ इच्छा शक्ति ही नहीं जाग रही है। जिस दिन दृढ़ इच्छा शक्ति जाग जाएगी, जब वो गंगा उद्धव योजना के लिए यहाँ से भागीरथ वन 200 किलोमीटर वो पानी ले जा सकते हैं गंगा का, और फैक्ट्री के नाम पर बोलते हैं कि समुद्र है ही नहीं, यहाँ फैक्ट्री लगा ही नहीं सकते हैं। और बीजेपी आज अपना मैनिफेस्टो जारी करती है और उस मैनिफेस्टो में लिखती है कि हम जो है मान लीजिए 20 लाख रोजगार देंगे। 10 लाख आरजेडी बोली 10 लाख और ये बोल रहे हैं हम 20 लाख रोजगार देंगे, वो भी 10 लाख कृषि में। तो इस टाल योजना को लागू कर दीजिए ना। डबल इंजन की सरकार है, मैं तो कहता हूँ। अभी सरकार आपका 25 नवंबर तक है। 25 नवंबर से पहले उस फाइल पर साइन कर दीजिए टाल योजना पर, देखिए यहाँ कृषि में क्रांति आ जाएगा। अच्छा, मोदी जी कहें कि 2022 तक हम किसान का आमदनी दुगुना कर देंगे, आपको लगता है कि इस परिस्थिति में दुगुना हो पाएगा? देखिए सर, किसानों को तो छला जाता है। अब मान लीजिए कि एक निरंकुश सरकार जो थी केंद्र में, वो हाल ही में एक कृषि अध्यादेश लाई है, जो कि मान लीजिए उसमें बोला गया कि भाई हम मौखिक बोलते हैं। अरे मौखिक क्या होता है, लिखित आप दीजिए ना, एक कानून बना दीजिए कि भाई एमएसपी से नीचे जो भी मान लीजिए अपना फसल मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब उद्योगपति जो है उससे कम में खरीदार करेगा या बिचौलिया खरीदार करेगा, उसको जो है सीधा 3 साल का मिनिमम जेल होगा और जुर्माना भरना पड़ेगा। वो लिखित में कानून ऐड कर देते उसमें, क्या जरूरी था मौखिक गछने का? मौखिक का क्या भरोसा। आप बोलते हैं कि दलहन का हम 5100 रुपया देते हैं, आज भी मैनिफेस्टो में उन्होंने बीजेपी लिखा है उसमें मैनिफेस्टो में कि धान और गेहूं के बाद हम दलहन का भी एमएसपी रेट देंगे, और 2020-21 का दलहन एमएसपी रेट 5100 रुपया घोषित किए हैं। और विगत के वर्षों के अनुसार मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ 1 बीघे का खेती का खर्चा लगभग 4200 रुपया आता है। रासायनिक दवा, कीटनाशक दवा जिसको बोलते हैं, बिकता कैसे है? और बिकता है वही 3200, 3500, हाईएस्ट 3700 रुपया, उससे ज़्यादा बिकता है। हम तो कहते हैं, हमारे पास तो प्रपोजल है दलहन का, हम तो नीतीश बाबू को कहते हैं कि आइए हमारे साथ आप बैठिए और हमसे समाधान पूछिए, हम 1 मिनट में आपको समाधान टाल का बताते हैं। करना कुछ नहीं है, सिर्फ बोलना है कि मान लीजिए टाल को ही कर देंगे, टाल पर सिर्फ राजनीति करते हैं। अरे क्या करना है, बिहार में 2006 में आप APMC एक्ट हटा दिए, जो कि एमएसपी तो हमारा लोग आज बोलता है, हमारा APMC एक्ट के द्वारा ही 2006 में एमएसपी रेट दलहन का ख़त्म कर दिया गया। आप लिखित में एक मान लीजिए बना दीजिए, और जो है मान लीजिए 5100 रुपये बोलिए कि दलहन का खरीद हम लोग करेंगे, मसूर का। हर चीज़ का विकल्प होता है, लेकिन वही बात है कि जैसा कि इन्होंने भी कहा कि इच्छा शक्ति होना चाहिए, और इच्छा शक्ति नहीं थी, इसलिए इस मोकामा में करीब 4-5 इंडस्ट्री ऐसे इंडस्ट्री जो बंद हो गए। इस 1 लाख हेक्टेयर में अभी भी बहुत सारे ऐसे भूभाग हैं इसके जहाँ पर खेती नहीं हो पा रही है। और जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि एक पेपर में कटिंग भी आया था कि यहाँ के जो किसान हैं वो अपनी बेटी को नहीं ब्याह रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पर वो खेती कर नहीं पा रहे हैं और उनकी जो फसल है वो तैयार नहीं हो पा रही है। बाकी ये समस्या थी यहाँ की।